बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 4.9 हमारी स्टार्ट है और हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका अटैम्प्ट कर लिया। फार्मूला अप्लाई करना था क्यूब का। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 5 करेंगे। 2, 3, 4, 6 और 7 आपका होमवर्क है। इसके अकॉर्डिंग जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे वो मैं आपको बता देती हूँ और इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए आपने इसके अकॉर्डिंग जो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करके अपना सबमिट कराना है होमवर्क। Find the value of x cube plus y cube when x plus y is equal to -5 and xy is equal to 8। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखें x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है -5 और xy जो है हमारे पास 8 है। आपने जो है क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है ना इसके अंदर। अब आप देखें पहले x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -5 ये दे दिया गया है यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ क्यूब लगा दें। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने इधर भी क्यूब लगा देना है और -5 के ऊपर भी क्यूब लगा देना है। अब आप बताएं स्टूडेंट्स, क्यूब का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। a + b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a + b। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब यहाँ पर x एंड y की टर्म दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy। ठीक है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू -5 का क्यूब है ऊपर इसी तरीके से दिया गया है। अब हमने x क्यूब और y क्यूब की यहाँ पर वैल्यू उसको फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास यहाँ पर x y की वैल्यू भी गिवन है जो कि दी गई है यहाँ पर हमारे पास 8। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x y की वैल्यू 8 थी तो हमने यहाँ पर 8 पुट कर दिया और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, -5। और ये 5 का देखिए ऊपर हमारे पास ऑड नंबर है और अंदर हमारे पास माइनस है, तो आपको पता है ये हमारे पास माइनस ही रहेगा। अगर ऊपर एवन नंबर होता तो माइनस जो है पॉजिटिव हो जाता। 5 का क्यूब ले लीजिए, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, माइनस का ही आएगा। ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। 3 8 ज़ा 24, 24 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा, पर साइन माइनस की आएगी। यहाँ साइन जो है का ख़ास ख्याल रखना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हमारे पास साइन क्या आएगा, -120। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से है और ये -125 ऐसे यहाँ रख लिया। इसको फाइंड आउट करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। x क्यूब प्लस वाई क्यूब को मालूम करना है, यहाँ नेगेटिव है। जब हमारे पास 125 के पास जाएगा तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएगा तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। x क्यूब प्लस वाई क्यूब -125 इन नेगेटिव है, यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा तो 125 में जब 120 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, पर साइन बड़े की आएगी। दोनों में से बड़ा हमारे पास माइनस जो है 125 है, इसलिए इसके पास माइनस लगा है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमारे पास आई है क्वेश्चन नंबर 1 की -5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर x क्यूब प्लस -1/x क्यूब वैन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5। अब आप इसमें माइनस है तो आप माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या बताया था मैंने आपको पीछे, दोबारा एक दफ़ा यहाँ बता देती हूँ। देखें, a माइनस बी का क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। इसी तरीके से है और ये हो जाएगा जी a माइनस बी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग एक्स टर्म रखकर आपने इसको सॉल्व करना है। पहले x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू 4। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने देखें x माइनस 1/x का क्यूब इज़ इक्वल टू -4 क्यूब। इसी तरीके से है। अब आपने इसको फॉर्मूला में अप्लाई करना है तो किस तरह करेंगे हम, ये x की टर्म में ये वेरिएबल a b में था, ये x y में होगा तो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्योंकि ये a है और ये हमारे पास b है। इसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला में इसको
पुट करना है। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस क्या है हमारे पास यहाँ पर 3 ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स? देखिए x-1 ये ए हो जाएगा, ज़ाहिर है जब ये तो इसकी वैल्यू कितनी देगी हमारे पास 4 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले तो मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करना बता दूँ। a³ माइनस 1/x³ माइनस 3 a, क्योंकि ये अकॉर्डिंग a है और ये b है, a 1/x b हो गया। फिर हमारे पास ब्रैकेट में a माइनस b है, तो हम दोनों की वैल्यू को इसी तरीके से लिख देंगे। ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। माइनस देखिए अंदर हमारे पास माइनस है और ऊपर एवन नंबर है, तो जाहिर है हमारे पास ये वाली वैल्यू भी स्टूडेंट्स क्या होगी यहाँ पर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर +4 है, तो यहाँ मैंने बाय मिस्टेक -4 लगा दिया है, ये नहीं लगाना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, ठीक है। अच्छा देखें इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, ठीक है। और हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो दी गई है x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू दी गई है 4। मैं डायरेक्ट पुट कर रही थी, लेकिन मैंने कहा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, और 64 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप है, इधर ही कर देते हैं हम इसको। तो हमारे पास यहाँ कर देते हैं हम, देखिए हमारे पास क्या है x³ माइनस 1/x³। आप पे 3 4 12 हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 64। इसको मालूम करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, हमें यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये -12 है, 64 के पास जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 64 ये माइनस का 12 है, यहाँ आके +12 हो जाएगा। 64 में आप 12 प्लस कीजिए तो आपके पास 76 आंसर आ जाएगा, ठीक है। x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 74, ठीक है स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर अभी करते हैं इसका 3। अब आप देखें यहाँ पर इफ़ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2√2 प्रूव दैट x³ माइनस y³ माइनस 6√xy इज़ इक्वल टू 16 अब हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है हमें फाइंड आउट करना है कि इतनी पूरी वैल्यू जो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है क्या। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है आता है कि नहीं आता। ज़ाहिर है इसके इक्वल है तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। मैं आपको कर बताती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास माइनस x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 2√2 है, इसी तरीके से है। अब यहाँ पर ले लें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग ऑन बोथ साइड, आपने x माइनस वाई पर भी क्यूब ले लिया और यहाँ पर 2 जो 2 था इसके ऊपर भी आपने क्यूब ले लिया। देखिए माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, x³ माइनस y³ माइनस 3, ये a है और ये b है और उसके टर्म में भी आप लेते हैं ये x एंड y आ जाएगा ना हमारे पास। तो हमारे पास ये हो जाएगा x एंड y और x माइनस वाई। जब आप इसको जो है आप ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 16√2, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू जो है वो गिवन है जो कि 2√2 है, ऊपर गिवन है, आप इसको पुट कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। 3x वाई ऐसी रहेगा कि वैल्यू नहीं दी गई। ये x माइनस वाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर 2√2, ये हमारे पास है 16, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमें क्या करना है, ज़ाहिर है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कर देखते हैं इसको। x³ माइनस y³ माइनस 3 2 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 6√2 और xy इज़ इक्वल टू 16√2। अब आप देखें ये वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, प्रूफ दैट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 करते हैं। इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 प्रूफ दैट a³ प्लस b³ प्लस 12ab इज़ इक्वल टू 64। हमें प्रूफ करना है ये वैल्यू जो है 64 के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू 4, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग
क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमने इसका क्यूब कर लेना है। ये हो जाएगा a + b क्यूब इज़ इक्वल टू 4 क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। स्टूडेंट्स, मैं आपको फार्मूलाज पहले बहुत डिटेल में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ क्लियर किया था। जो मेरे चैनल पर नए हैं वहाँ जाके अपने तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 4 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 64। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर a + b की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। a + b की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 4 है, तो हम इसकी जगह जो है 4 वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब इसका रिलेशन इससे मल्टीप्लाई का है, कर देखते हैं। वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 4 = 12 ab इक्वल टू 64। देखें, प्रूफ हो गया। प्रूफ दैट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें इसने बताया है हमें कि इफ़ a + 1/a इज़ इक्वल टू 2, प्रूफ दैट a² + 1/a² इज़ इक्वल टू a4 + 1/a4 माइन इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a³। ये तीनों सबकी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं। इन तीनों के आंसर जो हैं वो एक आने चाहिए, हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, पहले a + 1/a इज़ इक्वल टू 2, हमें पहले स्क्वायर मालूम करना है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो है स्टूडेंट ये है a + 1/a इज़ इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास ये a + 1/a इज़ इक्वल टू 2, हमें पता है द सम ऑफ स्क्वायर टू टर्म का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो हमें इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा जी a + 1/a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, उसको ओपन करें a² + 2ab इस तरीके से था ना, प्लस b² इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही है। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करना है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया है। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b। इसके अकॉर्डिंग आप डालें, फार्मूला को पुटिंग करें, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। मुश्किल हो तो इस तरह ब्रैकेट बना लिया करें। ये a है और ये b है। जहाँ a है वहाँ की a की वैल्यू पुट कर दें, और जो b है वहाँ b की वैल्यू पुट कर दें। ये a है और ये हमारे पास b है, और यहाँ पर भी हमारे पास b का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये a है और ये b है। ठीक है, इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a² + 2 1/a का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। इसी तरीके से है, इसे मालूम करना होता है। मुझे अकेला छोड़ दो, हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, a² + 1/a²। 2 को यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, तो हमें क्या करना है, a² + 1/a²। 4 यहाँ पर पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास a² + 1/a² इज़ इक्वल टू 4। 2 माइनस कीजिए तो 2 बचेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब a² + 1/a² की वैल्यू 2 आई है, तो आने वाले दोनों जो हमारे पास दिए गए हैं वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू भी हमारे पास 2 ही आनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट कर देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जब अपने सेकंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, जब मैंने आपको रैशनल नंबर का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था जब आपको 4 पावर करनी होती तो आप अगेन स्क्वायर कर दिया करें। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, टेकिंग अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसी को आप अगेन कर लें, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a² + 1/a², तो ऑलरेडी था, इसका अगेन हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका अब हमारे पास डायरेक्ट कर लें, फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये a है और ये b है। ठीक है, तो आप यहाँ फार्मूला अप्लाई करें, अगर a² + 2ab प्लस का b², 2 का स्क्वायर 4, ये a है और ये b है। यहाँ आ जाएगा जी a², यहाँ भी a², यहाँ पर आएगा जी b² और यहाँ पर भी आएगा b²। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये ए स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए की पावर यहाँ आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर +2, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर जो है हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 = 4। इसे मालूम करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये हो जाएगा A4 + 1/A4 = 4। ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें 4 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। सॉल्व करते हैं, देखिए ठीक है, A4 + 1/A4 = 2। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमने करना है जी क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास A + 1/A पर हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। आप लिख लीजिए, प्रेजेंटेशन से तो ज़्यादा बेहतर है, आप लिख लिया कीजिए, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इससे पहली लाइन आपने इसको लिखना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आप ऊपर जो है ना लिख लिया करें, जैसे आपने स्क्वायर में लिखा। आप फार्मूला अप्लाई कर लें इसका, A³ + B³ का, तो हमारे पास क्या फार्मूला था, A³ तो आपको याद हो जाना चाहिए, A³ + B³ + 3, ये A है और ये B है, डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं और वैसे भी आप इसको पुट कर सकते हैं। A B ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आज बच्चों को फॉर्मूला अप्लाई करने में मुश्किल होती है, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर रही, स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। 2 की पावर 3 है तो हमारे पास 2 का क्यूब होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। देखें ये ए से कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको मिस भी कर देती तो मुझे मालूम था, ज़ाहिर है कि कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा देखिए हमारे पास क्या है, A³ + 1/A³ + 3। अब हमारे पास A + 1/A की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 दिया गया है, तो आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी वैल्यू दी गई, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, ठीक है, AB और A + B होता है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स, 2 दिया गया है ना, तो आपने 2 ले लेना है, 8। ठीक है, A³ + 1/A³, 3 × 2 = 6 = 8। यहाँ पॉजिटिव है, जब इस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। A³ + 1/A³, पॉजिटिव 6 है तो यहाँ आके -6 हो जाएगा। 8 में 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। देखिए इसका आंसर भी हमारे पास 2 आया। तो इन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में हमसे, इन्होंने हमसे पूछा था कि हमारे पास जो है A² + 1/A² = A4 + 1/A4 = A³ + 1/A³ जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो हमारे तीनों के आंसर जो है वो 2 आए हैं, तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। उम्मीद है 4.9 हमारी ख़त्म हो गई है। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं जब तक नई वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।